दोस्तों नतीजे परसों आने वाले हैं, लेकिन एनडीए जीत गई। ये कैसे हो गया? कई लोगों छपा छपाया एग्जिट पोल मिल गया, लोगों ने छाप दिया, 6:30 बजे पोस्ट कर दिया कि एनडीए जीत रही है, ताकि हम चुपके चुपके धांधली करें, एग्जिट पोल में बोले कि हम तो जीत रहे थे। अरे आपने एग्जिट पोल नहीं देखा क्या? भाजपा कहती है कि एग्जिट पोल कभी भी सटीक नहीं होते हैं, तो फिर इसको क्यों सटीक मान रही है? ये सटीक आंकड़े नहीं है दोस्तों, और ये जो मैं आपको आंकड़े बताने वाली हूं, ये एजेंसी की ये सटीक आंकड़े हैं। ये महागठबंधन को जिताती हुई दिख रही है। आप ही जरा सोचिए ना कि तेजस्वी अकेले उन्होंने 150 से ज्यादा रैलियां की, लोगों की भीड़, फिर ये 40-50 लोगों का ओपिनियन लेकर जो छपी छपाई चीजें मिल गई है, ये उनको दिखा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? तेजस्वी का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं उन्होंने कहा है, लेकिन उनके प्रवक्ता कई बातें कह रहे हैं। अब देखिए, बात कर रहे हैं यहां पर एक जिनका एग्जिट पोल है जर्नो मिरर का, इनका एग्जिट पोल आपको सुनना चाहिए और यही रिजल्ट होने वाला है। जी हाँ, रिजल्ट आरजेडी की सरकार लहर है दोस्तों, लोग परिवर्तन की हवा चाह रहे हैं। जब जब लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, तब तब सरकार पर मुसीबत आई है। भाजपा वाले फॉर ग्रांटेड लिए हुए हैं लोगों को, यहां पर जो काम हो रहा है उसको, तो ऐसे में जनता कैसे इनको जिताएगी? और देखिए दोस्तों, खबर ये है, जर्नो मिरर के हिसाब से महागठबंधन को 130 से 40 सीटें 130 से 140 सीटें मिल रही है। मतलब बहुमत का आंकड़ा आराम से पार हो रहा है दोस्तों। एनडीए को 100 से 110 सीटें, एआईएमआईएम को 3 से 4 सीटें, अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी सर्वे के अनुसार आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन बहुमत के आंकड़े 122 को आराम से पार करता दिख रहा है। वहीं जर्नो मिरर का दावा है कि यह सर्वे 38 जिलों के 150 विधानसभा क्षेत्रों में 15,000 से अधिक मतदाताओं की राय के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें ग्रामीण और शहरी इलाकों दोनों की नब्ज को शामिल किया गया है। सर्वे टीम से मिली जानकारी के अनुसार जर्नो मिरर के दावे में बताया गया है कि महागठबंधन को बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता का समर्थन मिला है, जबकि एनडीए को सत्ता विरोधी लहर का कुछ असर झेलना पड़ा है। इसके उलट टीवी चैनलों और प्रमुख सर्वे एजेंसियों में एनडीए को 133 से 167 सीटें तक दी गई। यानी इन पोल्स में मोदी नीतीश की जोड़ी एक बार फिर सत्ता में लौटती आई है। लेकिन दोस्तों, इन लोगों ने सब छपी छपाई चीजें, सब लोग एक ही तरह की चीजें दे दिए हैं। जर्नो मिरर सर्वे बताता है कि ग्रामीण इलाकों में युवाओं और मुस्लिम यादव समीकरण का झुकाव महागठबंधन की ओर रहा है। तेजस्वी के रोजगार और आर्थिक सहायता के साथ हर घर नौकरी के वादे ने युवाओं में उम्मीद जगाई है। वहीं महिला मतदाताओं के बीच एनडीए का प्रभाव मजबूत जरूर रहा है, लेकिन नए मतदाता यानी कि जो युवा है 18 से 25 के बीच आयु वर्ग में महागठबंधन को बढ़त मिली है। सीमांचल, तिरहुत और मगध क्षेत्रों में महागठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि चंपारण, पटना और नालंदा बेल्ट में एनडीए ने पकड़ बनाए रखी है। एआईएमआईएम सीमांचल की कुछ सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। यही है दोस्तों सर्वे, और यही सटीक आंकड़े लग रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी की लहर है, आरजेडी की लहर है। हालांकि शक्ति यादव है आरजेडी के प्रवक्ता, उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर थोड़ा बयान दिया है। अब आप उनकी बातों को सुनिए, क्या कुछ वो कहते हैं। बिहार के दूसरे चरण के मतदान आज संपन्न हो गए। बड़ी जोश और जज्बे के साथ बिहार के लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। मत प्रतिशत में बेतहाशा वृद्धि हुई। भाजपा पटना से लेकर दिल्ली तक हिल गई। अपने चुनिंदे जो एजेंसी है, जो पैसों पर बिकती है, अपने आप को बेचती है, उसने एक सर्वे दिखा दिया ताकि मनोवैज्ञानिक दबाव अधिकारियों पर हम डाल सके। कम अंतर से जो सीटें रहती है उसको बलात् हम जीते अधिकारियों के सहयोग से, इसके लिए भ्रमक स्थिति उत्पन्न की गई।
पर ये भूले नहीं, जनता का जनादेश सर्वविदित है बिहार के अंदर में। एग्जैक्ट पोल का इंतजार करना, और जो कोई भी मशीनरी, कोई भी अधिकारी लोकतंत्र को कलंकित करना चाहेगा, जनता के मतों को लूटने के लिए आगे बढ़ेगा, उनके लिए 2 गज जमीन मुयस्सर नहीं हो सकता है। क्योंकि लोकतंत्र पर जब भी कोई कालिक पोतना चाहा है, कलंकित करना चाहा है, इतिहास गवाह है, उसे जगह नहीं मिली है। जनता ने स्नेह और प्यार के साथ मताधिकार का प्रयोग किया है। ये जो चमन्नी छाप, रोड छाप जो एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं, ये जाते कहां हैं? गांव में। ये परसेप्शन पर काम करते हैं। कुछ लोग हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, जिसको बिहार की स्थिति की जानकारी नहीं है। वो फोन फान करके पूछता था, चाय नाश्ता कर दो दूसरे घरों में, बना चाट तैयार करते हो पार्टी के इशारों पे। 15 में कहां दिखाए थे आप, पता है ना? मुंह की खानी पड़ी थी ना। 50 सीट पार करते करते भाजपा को दम फूला था ना। मैं डंके की जोर पर कहता हूं, 40 के आंकड़ा भाजपा बिहार में पार नहीं करेगी, कभी नहीं पार करेगी। और एग्जिट दिखाते हो, एग्जिट का इंतजार करना। बंगाल के साथ भी यही किए थे। हम सभी लोगों को स्पष्ट तौर पर कह देना चाहते हैं कि जनता का जनादेश बदलाव का है। मताधिकार का जो प्रयोग किया मतदाताओं ने, वो बदलाव के लिए किया है। उत्साह और जज्बे उसके लिए है। कसरत मत किया करिए, भ्रम की स्थिति पैदा मत करो। 14 तारीख के जब एग्जिट देते जाएंगे तो तुम मान में घुस जाओगे, माफी भी नहीं मांगोगे। तुम तो चटोरी हो, उसी के लिए काम करते हो, पैसे के लिए काम करते हो और आंकड़े दिखाते हो। कई बार मुंह की खानी पड़ी है ऐसे लोगों को। लेकिन आज न जाने कि भाई कितनी दहाड़ हो रही है सटन जगहों पर, चिल्ला चिल्ला कर करके भाजपा का मुखपत्र बन गया। भाई एग्जिट का इंतजार करो। और मैं डंके के जोर पर कहता हूं कि बिहार के चुनाव के परिणाम बदलाव के होंगे। बिहार बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। विनाश की स्थिति में बिहार जाने के लिए उत्साह भर करके वोट नहीं दिया है। बिहार के दूसरे चरण के मतदान आज संपन्न हो गए। बड़ी जोश और जज्बे के साथ बिहार के लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। मत प्रतिशत में बेतहाशा वृद्धि हुई। भाजपा पटना से लेकर दिल्ली तक हिल गई। अपने चुनिंदे जो एजेंसी है, जो पैसों पर बिकती है, अपने आप को बेचती है, उसने एक सर्वे दिखा दिया ताकि मनोवैज्ञानिक दबाव अधिकारियों पर हम डाल सके। कम अंतर से जो सीटें रहती है उसको बलात् हम जीते अधिकारियों के सहयोग से, इसके लिए भ्रमक स्थिति उत्पन्न की गई। पर ये भूले नहीं, जनता का जनादेश सर्वविदित है बिहार के अंदर में। एग्जैक्ट पोल का इंतजार करना